गबन करने वालों, चंदाखोरों, पैसे लेने वाले आड़ में बीच में बहन जी से मिलाने तक के भी आप पैसे लेते हो। जो हिसाब आता है पार्टी का उसे खा जाते हो। एक नंबर के हरामखोर हो तुम, बेईमान लोग हो तुम। पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हो आप जैसे लोग। आपकी धज्जी उड़ा दी जाएंगी आने वाले समय में, नंगा करके रख दूंगा आप लोगों को मैं। सम्मानित दर्शकों, गलत का विरोध करना अगर अपराध है तो यह अपराध मैं बार बार करता रहूंगा। सही के साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन गलत का विरोध करना मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। मैं कह रहा हूँ बहन जी ऐसा डिसीजन लेती नहीं है कभी भी बहन जी ऐसा डिसीजन नहीं लेती। इन हरामखोरों ने, बेईमान लोगों ने जो ये बैठे हैं, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ तीनों चारों के, इन्होंने मिसगाइड किया, ऊपर तक गलत रिपोर्ट पहुंचाते हैं। ये युवाओं का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो क्या तुम? तुम्हारे बाप के नौकर हैं, जब चाहो जब बुला लोगे और जब चाहो जब भेज दोगे। अंधभक्त उधर भी हैं और कुछ अंधभक्त इधर भी हैं। ये तुम पार्टी को डुबाने का काम करो। जिस दिन भी मिल गए ना मेरे को, हालत खराब कर दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि पूरे समाज में नंगा करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि पार्टी को नंगा करने का काम कर रहे हैं आप बोल सकते नहीं, भाषण आपके किसी दिन के नहीं, लोगों को कन्विंस आप नहीं कर सकते, पैसा आप नहीं दे सकते, गाड़ी आप नहीं चला सकते, वहां बैठकर रोटी तोड़ने का काम कर रहे हो और बहन जी को बदनाम कर रहे हो, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम कर रहे हो। सम्मानित दर्शकों, गलत का विरोध करना अगर अपराध है तो यह अपराध मैं बार बार करता रहूंगा। सही के साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन गलत का विरोध करना मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। बहुत से लोग पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रमों में हम लोगों को अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या कहें कि कुछ अंधभक्त उधर भी हैं और कुछ अंधभक्त इधर भी हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं आपका अपना समता आवाज टीवी न्यूज चैनल। आज की खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली के अंदर जो घटनाक्रम सुजीत सम्राट के साथ हुआ है, उसको लेकर दिल्ली के अंदर एक बवाल सा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। खुद बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। पहले ट्वीट देखिए कितने लोगों ने ट्वीट किए हैं। आज इसमें नई अपडेट आई है। सुजीत सम्राट के बड़े भाई एडवोकेट मनोज सम्राट ने इस मामले पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। हमारे साथी पत्रकार ने जब उनसे इस बारे में जानना चाही और उन्होंने उनसे पूछा कि किस तरह की अनुशासनहीनता का जो आरोप लगा है उस पर आपका क्या कहना है, तो देखिए एडवोकेट मनोज सम्राट ने क्या जवाब दिया। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान और जय नीली क्रांति। साथियों, ये जो कल हमारे जो छोटे भाई हैं सुजीत सम्राट जी, उन पर जो आरोप लगाया है दिल्ली प्रदेश की इन्होंने, जिनमें लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष हैं या सतीश इंजीनियर जी हैं या जो अशोक सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने एक अनुशासनहीनता का कि वरिष्ठ पदाधिकारियों या नेताओं के साथ में अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये वास्तव में बहुत निंदनीय और बहुत गलत हुआ है। बहुजन समाज पार्टी जो कार्य कर रही है दिल्ली प्रदेश के अंदर, अब तक पिछली 1 साल से
वो प्रभारी थे और उन्होंने लोगों को जोड़ने का बहुत काम किया। लोग खुश थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को पद दिए, यानी कि जिनको दलाध्यक्ष बनाना, किसी को विधानसभा अध्यक्ष, किसी को बूथ कमेटी यहाँ स्थापित की गई। बड़ी मेहनत से रात दिन उन्होंने अपने परिवार को भी उन्होंने समय नहीं दिया, अपनी वकालत को छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया। अपनी जेब से हर महीने जो पैसा खर्च किया, उन्होंने आने जाने में पैसा खर्च किया, सब कुछ करने के बाद, और यहाँ तक कि पूरा हमारा परिवार बहुजन समाज पार्टी में पूरा देश जानता है, सारे लोग जानते हैं कि हम पूरी मेहनत से, तन मन धन से, बाबा साहब और भगवान बुद्ध की कृपा से जो हमें मिला है, हमें किसी लालच की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे भाई को किसी लालच की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों भाई एडवोकेट्स हैं, दोनों भाइयों की वाइफ एडवोकेट्स हैं, और बहुत अच्छा हमारा काम है वकालत का दिल्ली में। और हम पार्टी को दे ही रहे हैं, अपना एनर्जी दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। और इतने के बाद आप सब लोग जानते हैं, और कल से आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे होंगे कि लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में इतने अच्छे वक्ता मेरे को, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे भाई हैं, इतने अच्छे बोलने वाले, इतने अच्छे वक्ता और कैडर देने वाले मेरे को कोई उनके सिवा दूसरा व्यक्ति नज़र नहीं आया अभी तक। क्योंकि सुजीत सम्राट की जो उनकी भाषा शैली है, और जो काम कर रहे हैं, आज से काम नहीं कर रहे, वो बहुत लंबे समय से, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। हम भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बोलते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। हमारे माँ बाप, हमारे दादी दादा, हमारे परिवार, हम पहले से ही मतलब उसमें जुड़े, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। हमारे जितने भी महानुभाव हैं, जितने हमारे आज तक सामाजिक आंदोलनकारी हुए, हमारे महापुरुष हुए, उनके विचारधारा को लेकर पार्टी चल रही है। इसलिए हम उस पार्टी में लगे हुए हैं। ये जो कल जो हुआ है, ये बहुत वास्तव में निंदनीय और बहुत गलत हुआ है। अनुशासनहीनता क्या है, आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। यहाँ उन्होंने 2 लोगों को टिकट दिलवाया। करकरडूमा कोर्ट में 2 एडवोकेट्स हैं, एक राजेंद्र पाल एडवोकेट जो पाल समाज से आते हैं, सादरे में रहते हैं, और एक डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, उन दोनों को टिकट दिलवाया। और टिकट दिलवाने के बाद वो टिकट डिस्प्ले हुआ, बाकायदा लिस्ट जारी हुई और वो डिस्प्ले हुई। और डिस्प्ले होने के बाद जब उनका टिकट काटा गया, 2 दिन बाद, नॉमिनेशन होने के बाद भी उनका टिकट काटा गया, और टिकट काटने के बाद जब उन्होंने उस पर अपना प्रतिक्रिया जाहिर की, उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, आप लोगों को जोड़ने का काम नहीं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जिन व्यक्तियों को वास्तव में जो लायक हैं, पाल समाज की यहाँ 1,70,000 वोट हैं, वो कम से कम 1 लाख वोट लेने के हकदार थे। मोमडनों की वोट भी लेते, एससीओ की वोट भी लेते। तो मेरा मानना था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो ये ईस्ट सीट है हमारी पूर्वी लोकसभा, इसमें सबसे ज़्यादा पाल समाज की, मतलब वो राजेंद्र पाल गौतम वोट लेके जाते, लेकिन उन्हें गवारा नहीं, पार्टी को बढ़ाना नहीं चाहते। अब मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय बहन जी के कानों तक ये बात पहुँची भी ना हो, उन्हें ऐसा हो सकता है कि बताया भी नहीं गया। जो निर्णय लिया गया है वो वास्तव में पार्टी के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इससे युवा शक्ति का मनोबल टूटेगा, युवा शक्ति या युवा नेता पार्टी में नहीं आएंगे, और यही कारण है कि या 14% वोट से खसकर 1% वोट पर पार्टी आ गई है। हम पार्टी को उठाने का काम कर रहे हैं, रात दिन पार्टी के पक्ष में बोलने का काम कर रहे हैं। हम तो अभी भी काम कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, और लगे हैं, जुड़े रहेंगे। बात यह नहीं है किसी व्यक्ति पर तुम अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उसको बाहर करना, ये वास्तव में जायज़ नहीं है। ये बहुत ही गलत हुआ है और बहुत ही निंदनीय है। और इस बात की खबर अभी 4 तारीख के बाद पता लगेगी। कल से रोष है लोगों में, लोग कह रहे हैं कि हम भी इस्तीफा देंगे, हम भी इस्तीफा देंगे। हाँ, उन्होंने, मेरे भाई ने मना किया है कि नहीं, पार्टी के फेवर में आप, मतलब पार्टी के खिलाफ जाएंगी सारी बातें। ये आपको किसी को कोई किसी पद से इस्तीफा नहीं देना भी, और बने रहना है और काम करते रहना है। मुझे पार्टी से निकाल दिया, परिवार से थोड़ी निकाला है। हाँ, क्या हम समर्थन नहीं करेंगे, क्या वोट नहीं देंगे, पार्टी के फेवर में बोलने से मना थोड़ी कर देंगे? मुझे पर कोई पद है क्या? आप बताइए। मैं एडवोकेट मनोज कुमार, मुझ पर कोई पद है? मैं फिर भी पार्टी के लिए बोलता, क्योंकि पार्टी की जो पार्टी काम कर रही है, हमारे महापुरुषों के विचारधारा को लेकर चल रही है। बाहर निकाले गए हैं सुजीत सम्राट जी, ये पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है या फिर कोई अनुशासनहीनता वाकई में हुई है? अनुशासनहीनता कुछ नहीं हुई। गलत बात को गलत कहना ये अनुशासनहीनता मानते हैं। वो वास्तव में, मैं कह रहा हूँ, दलाली करना चाहते हैं वो लोगों। मैं ज़्यादा बात खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी की गतिविधियों के बारे में नहीं, पर कुछ लोगों ने ये ईगो हर्ट हुई है उनकी इस बात को लेकर। मुझे लगता है जो अशोक सिद्धार्थ जी हैं, उनसे मेरे भाई ने बोला था कि आप ये गलत कर रहे हैं, या
वहाँ के जो और भी जो पदाधिकारी हैं स्टेट लेवल पे, जैसे लक्ष्मण जी हैं। ट्यूनिंग सही नहीं थी क्या सम्राट जी की? ऐसा कुछ नहीं, ट्यूनिंग बढ़िया थी, लेकिन एक आदमी यदि सच्चाई बात कहता है तो उस आदमी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम। अनुशासनहीनता के सवाल पर एडवोकेट मनोज सम्राट ने बसपा के दिल्ली प्रदेश के नेताओं को घेरा है। उन्होंने उनको दलाल तक कह दिया है। देखिए, कुछ लोग वास्तव में ही पार्टी को नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं, जैसे अशोक सिद्धार्थ जी हुए, लक्ष्मण सिंह हुए, सतीश इंजीनियर हुए। ये दिल्ली के अंदर नहीं चाहते कि वास्तव में ही पार्टी ऊपर आए। हमारे जैसे भाई, हम जैसे और बहुत कार्यकर्ता हैं जो मेहनत कर कर पार्टी को ऊपर लाकर लेना चाहते हैं। इसलिए आपकी वीडियो के माध्यम से मैं बहन जी से प्रार्थना करता हूं कि सच्चाई को वो समझें। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा यदि आप सच्चाई को समझेंगे। इस बात पर मंथन किया जाए कि ये वास्तव में जो हुआ है ये गलत हुआ है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर हुई इस घमासान में बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक कर्मठ कार्यकर्ता सुजीत सम्राट को खो दिया है। हो सकता है उनको आगे भविष्य में वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा आसार कम ही नजर आता है। जिस तरीके से जयप्रकाश सिंह को निकालकर बाहर कर दिया गया था, उनको आज तक नहीं लिया गया है। उसी तरह से हमें भी ऐसा अंदेशा है कि सुजीत सम्राट को भविष्य में बसपा में नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस पर जब मनोज सम्राट से पूछा गया तो उन्होंने दलालों को किस तरह से अपने शब्दों से अपने शब्दों से नाराजगी जाहिर की है। आइए देखिए। यही तो कहा है कि दोनों टिकट काट दिए गए, और दोनों टिकट काट दिए गए तो ये राजेंद्र पाल जी का जो टिकट था ये वकार चौधरी को दिया गया, और उधर जो सत्यप्रकाश एडवोकेट का जो टिकट काट के दिया वो राजकुमार आनंद जी को दिया गया वो टिकट। अब आप एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति इतने समय से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, और इतना कुछ करने के बाद आपने डिस्प्ले नहीं करना चाहते? मेरे भाई ने कहा था कि आप इसको डिस्प्ले मत करो, यदि किसी का टिकट काटना है तो आप टिकट पहले ही काट लीजिए। इवन यहाँ तक कि मैंने भी अशोक सिद्धार्थ जी से फ़ोन पर बात की कि आप उन एडवोकेट्स का टिकट ना काटें, क्योंकि ये डिस्प्ले हो चुका है। एक सम्मान की बात होती है, आदमी बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया, ठीक है जी बिल्कुल नहीं काटेंगे, लेकिन उन्होंने टिकट काट दिया। जो गलत हुआ, जिनको टिकट दिलाया, जिनको टिकट मिला, या जिन लोगों को लेके गए, उनके फेवर में उन्होंने बात की, उनकी लड़ाई लड़ी। कार्यकर्ता सारे नाराज थे, जो कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी, पदाधिकारियों की लड़ाई लड़ी। क्षेत्र में जाके देखिए आप, लोकसभा के जो क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उनमें जाके देखिए सारे लोग नाराज थे टिकट काटने पर। हमारे भाई से उन्होंने बोला कि आप इस बात के विरोध कीजिए। जब उन्होंने विरोध, इस बात का भरी महफिल में विरोध किया, प्रदेश ऑफिस में जाके विरोध किया सब लोगों के सामने, सब भीड़ के सामने, तो ये उन्हें अनुशासनहीनता लगी। वो कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं, ये अपने आप को सो कॉल्ड वरिष्ठ मानते हैं, जो सिद्धार्थ आनंद जी हैं, या वो अशोक सिद्धार्थ जी हैं, या लक्ष्मण सिंह हैं, या सतीश इंजीनियर, या सो कॉल्ड और भी कोई हैं, वो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं कि नहीं, हमसे उन्होंने इस तरह की बात क्यों की। ये तो उन्होंने बात ही नहीं करनी चाहिए थी। भाई क्यों नहीं? क्या आपने हमें नौकर समझ रखा है, एजेंट समझ रखा है, रिकवरी एजेंट समझ रखा है, पागल समझ रखा है कि हम जो काम कर रहे हैं? आप ये बताइए, क्या तुम्हारे घर के नौकर हैं हम? जैसे तुम कहोगे हमें कातिया का कुत्ता समझ रखा है, तू कहे तो भूखे, तू कहे तो काटें, हाँ कुछ इस तरह समझ लीजिए। हैं क्या समझ रखा? हम पढ़े लिखे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। आज लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि हाँ ये दोनों भाई जो काम कर रहे हैं समाज के अंदर वास्तव में काबिल तारीफ है। हम इतने बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं, महापुरुषों के मिशन को लेकर चल रहे हैं। उसी मिशन में एक छोटी सी पार्टी बहुजन समाज पार्टी काम करे, जिसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भगने का काम कर रहे हैं। क्या समझ रखा है आपने? पागल समझ रखा है क्या हमें कि एक आदमी को जब चाहे जब ले लिया, जब चाहे जब निकाल दिया? ये इसी तरह आपकी पार्टी, यानी कि हमारी पार्टी कमजोर हो रही है। मैं बहन जी से दरख्वास्त करूंगा, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाए। ये नेतृत्व तो बढ़िया नहीं है, ये लोग कैपेबल नहीं है, दे आर नॉट केबल फॉर बीएसपी। ये अच्छे वक्ता नहीं, अच्छे बोल नहीं सकते, अच्छे भाषण दे नहीं सकते, लोगों को कन्वेंस नहीं कर सकते, पैसा खर्च नहीं कर सकते। आप केवल टुकड़ों पर वहाँ यानी कि लोगों के चंदे पर अपना जीवन सुधारने का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को रोटी खाने का काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो चंदा देते हैं, पार्टी को चंदा देने का काम कर रहे हैं, रसीद कटवा का जो देते हैं, उस पर तुम अपना खर्च चला रहे हो, और वहाँ बढ़ के बने नेता बन रहे। तुम हो क्या? कौन हो तुम? कुछ भी नहीं हो, जीरो हो तुम हमारे सामने, जीरो, बिल्कुल जीरो, अनपढ़, गूंटा टेक, लिखना पढ़ना जानू ना। एक वो सतीश इंजीनियर अपने आप को जन क्या समझता है, तू जीरो। तेरे आज तक एक भी कोई जीता हो, कोई आज तक एक भी इलेक्शन, या ये इसमें हिम्मत हो, इसमें किसी में टिकट यानी कि इलेक्शन लड़ने की? पैसा तुम खर्च करते नहीं। तो ये जो बीच के लोग हैं बीएसपी में, ये कुछ सही काम नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे हैं, ये बेईमान लोग हैं। पार्टी, आप बताइए, जब से ऐसे लोग आए दिल्ली में, ये कब से लगे हुए हैं?
दिल्ली में कब से लगे हुए हैं ये वोट बैंक नीचे गया काफी। वोट बैंक नीचे गिरा हुआ है, ये एक डोर तक नहीं जाते हैं। वहाँ एसी में बैठकर वहाँ चाय पानी पीते रहते हैं, खाते रहते हैं। लोगों से चिकन मटन मंगवाते हो कि चिकन ला दो। लोगों से फोन तक सही करवाते हो। लोगों से कच्चा बनियान तक अपने मंगवाते हो कि जाओ खरीद कर लेके आओ। तुम जैसे नालायक लोगों ने पार्टी को नीचे डुबा दिया है, कुछ करते नहीं धरते नहीं, वहां बैठकर बड़े नेता बनने का काम कर रहे हो। हम बड़े नेता, काहे का बड़े नेता हो? यू ऑन माई फुट, तुम मेरे जूते की नोक पर रखता हूं मैं तुम जैसे नेताओं को। तुमने पूरा देश को, जितने हमारी जो पार्टी को गंदा करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया। बहन जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालें और नए युवा नेतृत्व को लेकर आए ताकि पार्टी ऊपर आए। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमको पता चल सके कि हम कितने अनभक्तों के घेरे में हैं और कितने बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में हैं। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।